ये प्रतिशत का पार्ट 6 है। इससे पहले हम प्रतिशत से 5 पार्ट पढ़ चुके हैं। पांचों पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। आज हम संख्या पे बेस्ड जितने भी प्रश्न हैं, जो प्रश्न आपको बोर्ड पे दिख रहा है, दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। इस तरह के प्रश्न भी परसेंटेज से बहुत बार आते हैं। आज हम इस तरह के प्रश्न करेंगे। प्रश्न में दिया गया है कि दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। इसका आज हम सबसे आसान तरीका सीखेंगे। ऐसे तो आप इसे x मान के भी बना सकते हैं, बहुत लॉन्ग वाला मेथड होगा। ये हम सबसे आसान तरीका आज हम सीखेंगे। जो दो संख्या है वो दोनों संख्या तीसरी संख्या से 30% और 40% कम है। जो तीसरी संख्या है, जो थर्ड नंबर है, वो 100% है, 100% है। बचा कौन सा नंबर? फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, ये दो नंबर है। ये दोनों नंबर थर्ड नंबर से कम है, तो सेकंड जो नंबर है वो 40% कम है। तो 100 माइनस 40 कितना होगा? 60%। सेकंड नंबर 60% है। फर्स्ट नंबर जो है वो थर्ड नंबर से 30% कम है। 100 माइनस 30 70%, ये 70% कम है। प्रश्न में पूछा क्या गया है? दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। दूसरी संख्या ये है, ये पहला संख्या जो है उससे कितना प्रतिशत है। तो दूसरी संख्या मतलब ये संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। दूसरी संख्या 60 है, जिसका हमें निकालना है। पहली संख्या से कितना प्रतिशत है? पहली संख्या 70 है, 70 नीचे होगा इंटू 100। जिसके बारे में पूछा जाए वो ऊपर, जिसे बेस मान के पूछा जाए वो नीचे, इंटू 100। अब इसे हम कटा लेंगे। ये कितना होगा? 600/7। इसे अगर हम तोड़ेंगे तो 85, 85 सही 5/7%, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये दूसरा प्रश्न है। दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। वहाँ कितना प्रतिशत है ये पूछा गया था, यहाँ कितना प्रतिशत कम है ये पूछा गया है। थर्ड नंबर कितना होगा हमारा? 100%। सेकंड नंबर कितना होगा? 37% कम मतलब 63। और फर्स्ट नंबर कितना होगा? 30% कम मतलब 70। बोला गया है दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत कम है। दूसरी संख्या इससे कितना कम है? 7% कम है, तो 7 ऊपर होगा। पहली संख्या का कितना प्रतिशत कम है? तो पहली संख्या नीचे होगा, इंटू 100। 60/70 इंटू 100, ये कटा देंगे। यहाँ से मिलेगा 10% जो है वो कम है उससे। इस प्रश्न में दिया गया है कि एक संख्या में 25% कमी करने पर वह 225 हो जाती है। इसमें कितना प्रतिशत वृद्धि की जाए कि संख्या 375 हो जाए। इसे हम क्या करेंगे? 25% कमी कर दी गई है। पहले संख्या 100% थी, 25% कम करने पर संख्या 75% हो गया। 75% जो हुआ वो 225 हो जाता है। 225 इसके बराबर है, तो यहाँ से हम 100% निकाल सकते हैं। 225/75 गुना 100। 25 दिया 75, 25 चौके 100, 3 सते 21, 3 पचे 15। 75 चौका कितना होता है? 300। 300 है वो संख्या है। अब क्या क्या आ गया है कि इसमें कितना प्रतिशत वृद्धि की जाए कि संख्या 375 हो जाए। पहले संख्या 300 था, अब 375 हो गया है, तो कितना वृद्धि हुआ है? 75। कितने पे वृद्धि हुआ है? 300 पे। तो 75/300 इंटू 100, ये से कटा देंगे। यहाँ से 3 दूनी 6, 3 पचे 15, मतलब 25% का वृद्धि अगर किया जाए तो संख्या 300 से 375 हो जाएगा। इस प्रश्न में दिया गया है कि एक संख्या में 20% की वृद्धि करने पर प्राप्त संख्या में 20% की कमी करने पर मूल संख्या में कितना परिवर्तन होगा। ऐसे प्रश्न बहुत बार परीक्षा में आते हैं। इसका सबसे आसान तरीका क्या है? संख्या कितना है? 100% है संख्या। संख्या 100% है। पहले बार कितना का वृद्धि हुआ है? 20% का, मतलब 120/100।
और दूसरे बार 20% की कमी आई है, मतलब 100 माइनस 20 इक्वल टू 80/100। यहाँ 20% बढ़ाया गया है, फिर यहाँ 20% कमाया गया है। अब इसे कटा देते हैं, 2 जीरो 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो, 12×8 = 96। अब संख्या कितना हो गया है? 96%, 96% अब संख्या हो गया है। पहले कितना था? 100%। कमी कितना आया है? इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 4%। मतलब 20% बढ़ाने और फिर 20% कम करने पर संख्या में 4% का जो है वो कमी आया है। ये होगा हमारा आंसर। ऑप्शन में आपको ऐसे ऑप्शन मिलेंगे 4% की कमी या 4% की वृद्धि। तो ऐसे प्रश्नों को हम इस तरह बनाएंगे। इस प्रश्न में दिया गया है कि एक पुस्तक के मूल्य में 25% की कमी करने के बाद प्राप्त मूल्य में 20% की वृद्धि करने पर मूल्य में शुद्ध परिवर्तन क्या होगा? पहले 25% की कमी की गई है, 100% है, 25% की कमी होने पे 75/100 और 20% की वृद्धि हुई है तो 120/100। इसे घटाएंगे, ये कट गया, 2 × 6 = 12, 2 × 5 = 10 और 5 × 5 = 25, 15 × 5 = 75। तो कितना होगा? 15 × 6 = 90। अब मूल्य कितना हो गया है? 90% हो गया है। पहले कितना था? 100%। अब कमी कितना आया है? इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, 10% का कमी आया है। ऑप्शन में आपको ऐसे ऑप्शन मिल जाएगा, 10% की कमी। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत सारे परीक्षा में आ चुका है। एक पुस्तक के मूल्य में 10% की कमी कर देने के बाद इसे मूल रूप में लाने के लिए कितना प्रतिशत वृद्धि करना होगा? सबसे पहले इसका हम कंसेप्ट समझ लेते हैं। इस प्रश्न को ट्रेडिशनल मेथड से बना के इसका हम सबसे पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं। मान लेते हैं सबसे पहले इस पुस्तक का मूल्य कितना था? 100 रुपया था। बाद में कम कितना किया गया? 10%। तो कितना मूल्य हुआ? 90 रुपया हो गया 10% घटा देने के बाद। अब क्या करना है? फिर इसे मूल रूप में लाना है, मतलब फिर इसे 100 रुपया बनाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 10 और ऐड कर देना पड़ेगा। 10 और ऐड कर देना पड़ेगा किसमें? 90 में हमें 10 ऐड कर देना पड़ेगा। नीचे 90 × 100। इसे अगर हम कटाएंगे तो यहाँ से कितना मिलेगा हमें? 100/9। 11 सही 1/9। ये इतना % अगर हम बढ़ा दें तो ये वापस 100 रुपया हो जाएगा। ये इसका बेसिक सा कंसेप्ट है। इसका एक शॉर्ट ट्रिक क्या है? इसका एक फॉर्मूला है, R/100 प्लस या माइनस R × 100। यहाँ प्लस और माइनस का मतलब है कि अगर संख्या बढ़ाई जा रही हो तो प्लस करेंगे, अगर संख्या कमाई जा रही हो तो माइनस करेंगे। और R का मतलब है रेट, जो दर है, 100%, 10%, 20%, जितना भी दर से बढ़ रहा है वो ऊपर होगा। जैसे 10 ऊपर होगा, 100 प्लस या माइनस R, तो यहाँ कमी की गई है तो यहाँ 100 माइनस R करेंगे तो 100 माइनस 10, 90 × 100। इस तरह के जितने भी प्रश्न आएंगे, कभी कभी अगर प्रश्न में ऐसे पूछा जाए कि एक पुस्तक के मूल्य में 10% की वृद्धि कर देने के बाद इसे मूल रूप में लाने के लिए कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे? R ऊपर लिखेंगे 10, नीचे 100 प्लस 10 मतलब 110 करेंगे। तो यहाँ इसीलिए प्लस और माइनस R दिया गया है। इसे कटा देंगे तो यहाँ से 100/9 आ जाएगा, 11 सही 1/9। ये प्रश्न बहुत सारे परीक्षा में आ चुका है। इसका ये शॉर्ट ट्रिक है और आप ऐसे भी इसे बना सकते हैं। कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम में आपको ये ट्रिक इस्तेमाल करना अच्छा रहेगा।